कल हमने अपनी 6th क्लास का सेकंड चैप्टर रीड करना स्टार्ट किया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने मेमोरी के बारे में जाना था कि मेमोरी को हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, किस किस तरह की हमारी मेमोरी होती है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा था हमने, मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने बिट बाइट पेटाबाइट किलोबाइट के बारे में पढ़ा था कि कितना डाटा स्टोर कर सकती हैं। फिर हमने प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। रैम और रोम हमने दो पढ़ी थी कि रैम और रोम दो टाइप की हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रैम। रैम क्या होती है, रैम के बारे में पढ़ेंगे। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म है रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी होती है, मेन चीज होती है जो कि प्रोग्राम्स को या भी जो भी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के काम आती है, वो क्या होती है, रैम यानी कि मेन मेमोरी। कंसिस्ट ऑफ अ मेमोरी चिप्स दैट कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू बाय द प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस। ये कैसी मेमोरी चिप से बनी होती है, कल मैंने आपको मेमोरी चिप्स दिखाई थी कैसी होती हैं। ऐसी मेमोरी चिप से बनी होती है जिनको हम रीड भी कर सकते हैं, उनके अंदर से रीड भी कर सकते हैं और उनको हम उनके अंदर लिख भी सकते हैं। और कौन लिखेगा उनके अंदर, कंप्यूटर प्रोसेसर लिखेगा उनके अंदर, जो भी हम उस प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देंगे या कोई भी और डिवाइसेस लगी हुई है हमारे कंप्यूटर के अंदर। व्हेन यू टर्न ऑन अ कंप्यूटर, जब आप एक कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर लोडेड इनटू रैम। बहुत सारी, जब भी आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो तो क्या होता है बेटा कि रैम के अंदर बहुत सारी फाइल पहले ही स्टोर होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले ही बहुत सारी फाइल होती है जो कि रैम के अंदर लोड हो जाती है, रैम के अंदर चली जाती है। कहाँ से जाती है, फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर वो फाइल स्टोर होती है तो वहां पर वो रैम के अंदर चली जाती है। These files remain in RAM as long as the computer is on। और वो फाइल जब तक रैम के अंदर रहती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन मोड में रहता है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। When additional application and data are requested, और जब आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डालना चाहते हो या एक्स्ट्रा डाटा डालना चाहते हो, they are also loaded into RAM from the storage devices। वो भी रैम के अंदर लोड हो जाती हैं स्टोरेज डिवाइसेस से। जैसे मान लो आपने कंप्यूटर के अंदर आप चाहते हो कि भी मैं सॉन्ग चलाना चाहता हूँ, तो वो कहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर सॉन्ग्स पहले ही स्टोर है, तो वो कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में स्टोर है। तो जब आप उनको चलाओगे, जब आप उनको रिक्वेस्ट करोगे चलाने की, तो वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे, वो पहले आपके रैम के अंदर स्टोर होंगे और फिर आपको वहां से उनको प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं द प्रोसेसर सीपीयू। प्रोसेसर आपका जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं। इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द प्रोग्राम और एप्लीकेबल इज इन रैम। वो जो आपका सीपीयू है कब अपने आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, कब आपके इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करेगा, जब आपका जो एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम है, वो रैम के अंदर होगा, रैम के अंदर स्टोर होगा, तभी वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द कंटेंट्स ऑफ रैम में चेंज। इस टाइम के अंदर आप रैम के अंदर जो कंटेंट है जो है उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई फाइल डिलीट करनी है, डिलीट कर सकते हो। आपको उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो। रैम कैन एकोमोडेट मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। रैम आपका एक ही टाइम पर अलग अलग प्रोग्राम को चला सकता है और अलग अलग एप्लीकेशन को भी चला सकता है। जैसे कि आपको पता है कि आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो एक ही काम थोड़ी करते हो, आप उसके अंदर सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते हो, आप उसके अंदर वर्ड की फाइल भी खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को चला सकता है। रैम को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। हमने कल की क्लास में भी देखा था वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है कि जैसे ही आप इसके अंदर टर्न ऑफ करेंगे कंप्यूटर को, ये अपने डाटा को लूज कर देगी, खो देगी, जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कंप्यूटर के अंदर कुछ लिख रहे होते लेकिन हमने सेव नहीं किया उसको, तो क्या हो जाता है, वो आपका कंप्यूटर ऑन होते ही सारा डाटा खत्म हो जाता है। इसलिए वो उसके लिए क्या बोलते हैं, उसको रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने डाटा
डाटा लिखा है और उसको सेव नहीं किया है तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यू मस्ट सेव द आइटम यू मे नीड इन द फ्यूचर। तो उसने बोला है ना कि अगर हमें कोई आइटम ऐसा है जिसको हमें फ्यूचर में चाहिए तो हमें उसको सेव करना चाहिए। सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग आइटम फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क। सेविंग कौन सी प्रोसेस है? सेविंग वो प्रोसेस है ये जिसमें हम रैम से आइटम्स को हार्ड डिस्क में कॉपी कर लेते हैं और वो फिर हमारे पास परमानेंटली स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर्ड इन एंड आउट ऑफ रैम। प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे रैम से रैम के अंदर जाती है और कैसे रैम से वो बाहर आती है, ये हम सीखेंगे। फॉलोइंग स्टेप्स शो हाउ प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर इन एंड आउट ऑफ रैम। कैसे रैम के अंदर एप्लीकेशंस जाती हैं और कैसे रैम के अंदर से एप्लीकेशंस बाहर आती हैं, ये हमें देखना है। सबसे पहले स्टेप 1, व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर लोडेड इनटू द रैम। जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत सारी फाइलें हैं जो कि रैम के अंदर हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड हो जाती हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्लेज द यूजर इंटरफेस ऑन द स्क्रीन। ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है आपको स्क्रीन के ऊपर कि आपको ये फाइल्स आपके पास पड़ी हैं। आपको यहाँ पे दिखाता है ना कि माई कंप्यूटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं, आपको दिखाऊं तो ये देखो मेरी ये सारी फाइल्स हैं, ये मेरे को सारी फाइल्स दिखा रहा है। तो ये मेरी सारी फाइल्स क्या हैं? ये मेरी सारी फाइल्स वो हैं जो हार्ड डिस्क से रैम के अंदर कॉपी हुई हैं और मुझे दिखा रहा है कि आप इन फाइल्स के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्या है? स्टेप 2 क्या है? व्हेन यू रन अ ब्राउजर। जब आप एक ब्राउजर को रन करते हो, ब्राउजर किसको बोलते हैं? इंटरनेट को बोलते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, या तो आप वहां से देख सकते हो, कहाँ से? आपके इंटरनेट डेस्कटॉप से देख सकते हो, या यहाँ से भी। ये क्या है? मेरा देखो ब्राउजर का साइन है, गूगल क्रोम का। जब आप इसको ओपन करते हो तो क्या होता है आगे देखिए, द एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन आर लोडेड इनटू द रैम। जो भी एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन है, जैसे ही मैं इसको चलाऊंगी इसकी सारी एप्लीकेशन रैम के अंदर लोड हो जाएंगी। कहाँ से? हार्ड डिस्क से लोड होके रैम के अंदर चली जाएंगी। द ब्राउजर एंड सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन आर इन रैम। द ब्राउजर विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। और जैसे ही मैं देखो इसमें दे रखा जैसे ही मैं इसको चलाऊंगी तो ये मेरी सारी इंस्ट्रक्शन कहाँ लोड हो जाएंगी? रैम के अंदर लोड हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 3। ये देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है, पहले रैम से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर गया, फिर ब्राउजर जो आपने ओपन किया हार्ड डिस्क से कहाँ आया? रैम के अंदर, रैम से फिर कहाँ गया? आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्टेप 3 क्या कहता है? व्हेन यू रन पेंट प्रोग्राम। जब आप पेंट प्रोग्राम को चलाते हो, द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लोडेड फ्रॉम रैम फ्रॉम द हार्ड डिस्क। फिर क्या आएगी? जो पेंट की इंस्ट्रक्शन है हार्ड डिस्क में स्टोर है, कहाँ जाएंगी? रैम के अंदर जाएंगी, और फिर रैम से कहाँ जाएंगी? आपके मॉनिटर के अंदर आ जाएंगे। अलोंग द ब्राउजर एंड सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन इज इन द रैम, पेंट प्रोग्राम विंडो आल्सो अपीयर ऑन द स्क्रीन। सेम प्रोसेस है। स्टेप 4 क्या है? व्हेन यू एग्जिट एन एप्लीकेशन। जब आप कोई एप्लीकेशन को क्लोज करते हो, बंद करते हो, सच एज ब्राउजर, मान लो आपने ब्राउजर को बंद किया तो क्या हो गया? इट्स इंस्ट्रक्शन आर रिमूव्ड फ्रॉम द रैम। आपकी रैम से वो इंस्ट्रक्शन रिमूव हो जाएंगे और वापस से कहाँ चली जाएंगी? हार्ड डिस्क पर में चली जाएगी, और फिर आपको स्क्रीन पर वो ज्यादा देर नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये था आपका रैम के बारे में। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ रैम। रैम के कितने टाइप होते हैं आज हम ये और पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रैम। 3 कॉमन टाइप्स ऑफ रैम चिप्स। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन टाइप की रैम होती है, डायनेमिक, स्टैटिक एंड मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम। मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम, दोबारा बोलेंगे मेरे साथ इसको, डायनेमिक, स्टैटिक एंड मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम। इनके बारे में पढ़ेंगे, ये कौन कौन सी रैम होती है और किस तरह की रैम होती है। सबसे पहले बढ़ते हैं डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की शॉर्ट फॉर्म क्या है? डी रैम। इसकी फुल फॉर्म क्या बोलेंगे? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इज इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव यानी कि महंगी नहीं होती, एंड द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ द मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी की सबसे मोस्ट पॉपुलर टाइप है, यूज्ड इन द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के अंदर यूज की जाती है। मैनी वेरिएंट ऑफ डी रैम चिप्स एग्जिस्ट। डी रैम की अलग अलग चिप्स आती हैं, मोस्ट ऑफ विच आर फास्टर देन द बेसिक डी रैम। जो बेसिक डी रैम से हमारी बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। ये इसी के टाइप है, डी रैम के ही टाइप है। सबसे पहले आती है एस डी रैम। एस डी रैम की फुल फॉर्म क्या है? सिंक्रोनस डायनेमिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज फास्टर एंड मोर रिलायबल देन रैम। डी रैम से भी ज्यादा रिलायबल है और फास्टर है। उसके बाद DDR SD रैम यानी कि डबल डाटा रेट। DDR का फुल फॉर्म क्या है? डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये SD रैम से भी फास्ट है, ठीक है, और ट्रांसफर करती है, आपका डबल डाटा ट्रांसफर करती है इंस्टेड ऑफ वन, यानी कि एक टाइम पे एक से एक की जगह ये डबल डाटा को ट्रांसफर करती है फॉर ईच क्लॉक साइकिल। ईच क्लॉक साइकिल क्या होती है? जब भी आपकी CPU के अंदर एक इंस्ट्रक्शन जाती है और वो वापस आती है, उसको हम क्लॉक साइकिल बोलते हैं। DDR2 सेकंड जनरेशन है DDR की, यानी कि डबल डाटा रेट 2, डबल डाटा रेट 3 है। इसकी और भी ज्यादा फास्टर स्पीड होगी और इसके अंदर कौन सा? मल्टी कोर प्रोसेसर आपका CPU लगेगा। DD4 क्या होता है? ये भी 4th जनरेशन है DDR की, जो कि DDR3 से भी फास्ट है। नेक्स्ट है आपकी RD रैम। RD रैम क्या होती है? रैम्बस डायनेमिक रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये SD रैम से भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आता है बेटा आपका स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है? ये तो हमने डायनेमिक रैम पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे स्टैटिक रैम। एफिशिएंट एंड फास्ट है, फास्ट है, ये भी बहुत अच्छी तरह वर्क करता है, बट वेरी एक्सपेंसिव, बट बहुत महंगा होता है ये। SDRAM इज यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट्स एज कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर। SRAM के अंदर जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो बहुत कम होती है। कैश मेमोरी भी बताएंगे क्या होता है। कैश मेमोरी इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर बाय स्टोरिंग द डाटा विच द कंप्यूटर यूज फ्रीक्वेंटली। जैसे मान लो आप एक कंप्यूटर के अंदर आप फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत ज्यादा एक ही काम करते हो, जैसे रोज आप अपना कंप्यूटर चलाते हो और उसके अंदर सॉन्ग्स प्ले करते हो या एक वर्ड की फाइल खोलते हो। आपका डेली का यही काम है कि आप रोज कंप्यूटर के अंदर वही चलाते हो, तो वो जो आपकी फाइल है, वो जो आपके सॉन्ग्स हैं, वो आपके कैश मेमोरी में सेव हो जाते हैं, ताकि यूजर अपना डाटा अच्छी तरह से इजीली इंटरप्रेट कर सके, इजीली उसको ओपन कर सके, बार बार उसको हार्ड डिस्क में ना जाना पड़े, इसलिए उसको बोलते हैं हम कैश मेमोरी। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम। मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम इसको हम बोलते हैं MRAM। न्यूयर टाइप ऑफ रैम, ये रैम की एक नई टाइप आई है, विच स्टोर्स डाटा, जो डाटा को स्टोर करती है यूजिंग मैग्नेटिक चार्ज इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी थी वो कैसे डाटा को स्टोर करती थी? इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टोर करती थी, लेकिन ये देखो जैसे इसका नाम है ना मैग्नेटो रेसिस्टिव, यानी कि जो मैग्नेट के रेसिस्ट करे, मैग्नेट को साइन करे, यानी कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो किसकी तरफ से होता है? मैग्नेट चार्ज को यूज करके डाटा को स्टोर करती है। इट्स मैन्युफैक्चर क्लेम, जो इसके मैन्युफैक्चरर जिन्होंने को बनाया है वो क्लेम करते हुए बताते हैं दैट MRAM इज ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी। MRAM की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये लेस पावर को कंज्यूम करती है एंड हैज अ फास्टर एक्सेस टाइम देन अदर रैम, और दूसरी जितनी भी रैम है उनसे ज्यादा जल्दी काम करती है। MRAM रिटेन इट्स कंटेंट आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, और जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हो तब भी MRAM के अंदर डाटा रहता है। बाकी रैम के अंदर से तो उड़ जाता है अगर आप सेव नहीं करते तो, लेकिन इसके अंदर रहता है, विच कुड प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा फॉर द यूजर, जो यूजर के अंदर डाटा को, जो यूजर का डाटा सेव करने के लिए ज्यादा काम आता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आप इसको बैठकर सभी बच्चे अपना एक कंप्यूटर का चैप्टर शुरू से लेकर यहाँ तक मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम तक इसको रीड करेंगे। ओके बेटा।